साल था 2023, वक्त यही था, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं नवरात्रों के वक्त, जिस वक्त बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई थी। आप लोगों ने वो तस्वीर देखी होंगी किस तरीके से उस रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई थी। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और ये बंगाल में लगभग अब आम सी बात हो चुकी है। एक बार फिर रामनवमी का जुलूस निकलना है, शोभा यात्रा निकलनी है और पश्चिम बंगाल की सरकार और हिंदू संगठन, उसमें वीएचपी की बात करें, आरएसएस की बात करें, वो सब अब यहां आमने सामने हो गए। मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है और बीजेपी की तरफ से यह चेतावनी दे दी गई है कि पिछली बार बंगाल में 1000 शोभा यात्राएं निकली थी, लेकिन इस बार 2000 से ज्यादा शोभा यात्राएं निकलेंगी। पिछली बार 50 लाख लोग सड़कों पर थे, लेकिन इस बार करोड़ों लोग बंगाल की सड़कों पर होंगी। देखते हैं किसमें दम है, कौन रोकता है या फिर हम शोभा यात्रा निकालते हैं। इसी मुद्दे पर आज ज्यादा चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, ये सेकुलर बनने के चक्कर में क्यों रामनवमी के त्योहार को जो है इस तरीके से करना? उत्तर प्रदेश में भी होली भी मनाई गई, ईद भी मनाई गई, कहीं कोई समस्या नहीं आई? नहीं, सबसे पहले मैं मामला समझा देता हूं क्या है जी। ये बांकुरा जिला एक है पश्चिम बंगाल में, वहां कस्बा है, नाम है सालतोरा। हाँ, सबसे पहले वहां से विवाद शुरू हुआ। एक टीएमसी के नेता है, नाम है मदन मित्रा। उन्होंने एक भाषण दिया जिसमें कहा कि रामनवमी में अगर कोई विवाद पैदा करने की कोशिश करेगा तो बिना पीटे हुए अपने घर नहीं जाएगा। ये टीएमसी के जो सांसद हैं वो कह रहे थे, विधायक माफ कीजिएगा, टीएमसी के विधायक मदन मित्रा वो कह रहे थे कि रामनवमी पे कोई इधर उधर करेगा तो बिना पीटे हुए घर वापस नहीं जाएगा। उनके इस बयान के जवाब में दिलीप घोष हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि पहले अपने पैरों पे सीधे खड़ा होना सीख ले मदन मित्रा, तब ऐसी चुनौती दे, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी टांगे तोड़ दी जाए। यहां से यह पूरा विवाद शुरू हुआ। फिर 2 पुलिस अधिकारी आए वहां पे और उन्होंने कहा कि हमें गुप्त सूत्रों से खबर मिली है कि रामनवमी जुलूस पर आतंकी हमला करने वाले हैं। आई डोंट नो वो गुप्त सूत्र क्या थे। उसके बाद क्या होता है, एक बयान और आता है ममता बनर्जी का। उन्होंने ये कहा कि रामनवमी मनाने की जरूरत क्यों है। उन्होंने कहा कि हमने तो जो धर्म ग्रंथ पढ़े हैं उसके अनुसार कि देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भगवान राम ने ये आराधना की थी उनकी, और रामनवमी मनाते हैं तो वो तो हम दुर्गा पूजा में कर ही लेते हैं। तो रामनवमी मनाने की कोई जरूरत नहीं है, बंगाल की संस्कृति नहीं है, हम जो है रामचंद्र परमहंस को मानने वाले हैं, तो ये तो खैर यूपी और बिहार का त्योहार है। इस तरह से डाइवर्ट किया उस पूरे मसले को। अब जो क्या है, वहां ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है कि रामनवमी जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार का है, हमारा तो दुर्गा पूजा है, मतलब बंगाली वर्सेस नॉन बंगाली, वहां भी सेंटिमेंट्स उभारने की कोशिश है। लेकिन हाल के दिन में आप देखिएगा कि बड़े पैमाने पर हिंदू त्योहार वहां धूमधाम से मनाए जाने लगे। दुर्गा पूजा तो पहले भी मनाया जाता था, अब वहां सरस्वती पूजा भी मनाया जा रहा है, रामनवमी भी मनाया जा रहा है, जो भी है दीपावली भी, ये सब हो रहे हैं बंगाल में। अब यहीं पे राजनीति है। अब राजनीति समझिए इस बात को। आपने कभी देखा है कि किसी भी दूसरे धर्मों का जब इस तरह कोई जुलूस निकलता है तो कभी किसी हिंदू ने पत्थरबाजी की है? जैसे जैनों का कोई जुलूस निकल रहा हो, किसी हिंदू ने पत्थर बरसा दिए हो, या पारसियों का निकल रहा हो, या बौद्धों का निकल रहा हो, या ये इवेंट समझिए कि किसी भी सिखों का निकल रहा हो, कभी सुना है आपने? नहीं। भारत में लगभग हर धर्म है, दुनिया में जो भी धर्म पाए जाते हैं, ईसाई, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध सब हैं, लेकिन किसी के धर्म पे कभी किसी ने यहां पे आक्रमण नहीं किया। अच्छा, मैं अभिषेक तो आपसे पूछता हूं, कभी यह सुना है कि किसी ईसाई ने या पारसी ने या बौद्ध ने या जैन ने या सिख ने कभी हिंदुओं के किसी त्योहार पे हमला किया हो? नहीं। ये भी तो अल्पसंख्यक है। तो जब ये अल्पसंख्यक हिंदुओं के त्योहार पे नहीं कर रहे हैं, हिंदू जब बाकी अल्पसंख्यकों के त्योहार पे नहीं कर रहे हैं हमला, तो मसला सिर्फ एक ही क्यों है? सिर्फ एक ही ऐसी कौम क्यों है जो हिंदुओं के त्योहार पर हमला करती है? मुहर्रम पे भी कभी नहीं सुना होगा कि हिंदू जगह जगह पत्थर बरसा रहे हैं। क्यों? समस्या वहां है। और जब आप समस्या को न बताकर डिप्लोमेटिक सही होने की कोशिश करते हैं तो कोई गलत चीज को सही बताकर चला जाता है। पश्चिम बंगाल में सरकार द्वारा
प्रश्रय दिया गया है इस तरह के लोगों का जो त्योहारों पे पत्थरबाजियां करते हैं। एक एक्टिविटी आप बताइए कि जब बंगाल में गलत किया गया है और वहां पे कानून ने सख्त कार्रवाई की है, आप बताइए कि पिछले साल जो रामनवमी पे पत्थरबाजी हुई थी, किसी को सजा मिली हो? किसी को? खबर सुनने में नहीं आई। आप जानते नहीं आई ना। जब पत्थरबाजी करने वालों को सजा नहीं मिलेगी तो अगले साल, अगर पहले साल में 10 पत्थर फेंकने वाले आए तो अगले साल 20-25 आएंगे, 50 आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि कुछ नहीं होता। एक बार अगर कोई किसी भी धर्म के, मजहब के, संप्रदाय के पर्व त्योहार पे अगर किसी ने गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की, अगर एक बार उस पर सख्ती हो जाए, फिर देखिए कैसे रुकता है। बंगाल में सख्ती नहीं हो रही है, बल्कि उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री ये कहे कि त्योहार मनाने की जरूरत क्यों है, तो बाकी लोगों को लगता है कि चलो वो मेरे साथ है, और ये बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है। और जो ये अब और एक बात और मैं बताऊंगा जी। एक बात और बताऊंगा, बंगाल में रामनवमी हो, दशहरा हो, सरस्वती पूजा हो, या तमाम त्योहार हैं, वो राजनीतिक दलों द्वारा अपना दबदबा कायम करने के भी त्योहार हो गए हैं। कि बीजेपी है तो वो रामनवमी जुलूस निकालेगी, और टीएमसी के सपोर्टर है तो मुहर्रम का जुलूस निकालेंगे। दुर्गा पूजा का अलग अलग है, दोनों का। वहीं में आ रहा था, तो किसका कितना दबदबा है वो त्योहार वक्त के वक्त ही वहीं में आ रहा था। जो बीजेपी की तरफ से कहा गया कि पिछली बार 1000 शोभा यात्राएं निकली थी, इस बार 2000 से ज्यादा शोभा यात्राएं निकलेंगी। और पिछली बार जो भीड़ 50 लाख की थी, वो अगर डबल जस्ट कर दे तो करोड़ों लोग सड़कों पर उतरेंगे। फिर क्या आशंका और ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी बंगाल में बवाल होने की? नहीं, बवाल क्यों होगा? जिसे पत्थर फेंकने वो तो फेंकेगा ना, वो तो नहीं बाज आएगा। पत्थर फेंकने नहीं, तो पत्थर फेंकने वाला सही है, मतलब उनके डर से न निकले, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, पत्थर फेंकने वाला तो फेंकेगा ना, इसके डर से आप शोभा यात्रा मत निकालिए, क्योंकि शोभा यात्रा निकालेंगे तो शहर का माहौल खराब होगा, क्योंकि वो तो बेचारे हो। तो मैं आप ही की बात पे आ रहा हूं कि राजनीतिक जो है, एक राजनीतिक तौर पर भी है कि टीएमसी जुलूस निकालेगी, और बीजेपी की तरफ से ये घोषणाएं की जा रही कि हम और ज्यादा संख्या में बाहर निकलेंगे। नहीं 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 नहीं, देखिए बात यह है कि त्योहार मनाने वाले अगर गड़बड़ करते हैं, मान लिया कि मैं एक जुलूस लेके जाता हूं और वहां पे मान लिया कि अगर जुलूस में से किसी ने कुछ हिंसा करने की कोशिश की, किसी दूसरे के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तब तो ये दोषी है। लेकिन अगर ये चुपचाप जा रहे हैं जय श्री राम का नारा लगाते हुए या राम नाम का भजन करते हुए, अगर दूसरे ने, किसी ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तब तो वो दोषी है। तो प्रशासन का काम क्या है? जो दोषी है उसको सजा देना, ऐसा नहीं कि भाई संभावना है इसलिए आप त्योहार मनाना बंद कर दो। नहीं, हिंदुस्तान की तो रीत रही है कि वो तो बचाव करता है, वो पहले हमला करता ही नहीं कभी, आज तक का रिकॉर्ड उठाकर बता दीजिए। अच्छा, एक सरकार का क्या काम है? वो ये कहे कि हम शांति से, सद्भाव से त्योहार मनाइए, यही कहेगी ना? या सरकार ये कहे कि आप त्योहार ही मत मनाइए, क्योंकि आप त्योहार मनाते हैं तो दूसरे को थोड़ा सा उत्तर प्रदेश जीता जागता उदाहरण है। तो अभी ईद भी मनाई, उससे पहले होली भी मनाई, कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां सरकार कहती है कि अगर किसी ने गड़बड़ी करने की कोशिश की तो ऐसी सजा दूंगा कि पुश्ते याद रखेंगे। और यहां कहती है कि आप त्योहार क्यों मना रहे हो, वो तो बेचारे पत्थर फेंकेंगे ही, उनका तो काम ही है ऐसा। अच्छा, पत्थर फेंकना उनका काम ही है और उनके डर से त्योहार ना मनाए। अच्छा बताइए, ठीक है, चलिए मान लिया कि रामनवमी ना मनाए उनके डर से, क्या गारंटी है कि कल को जाके किसी दूसरे दही हांडी पे नहीं पत्थरबाजी होगी? अरे सर, अगर एक त्योहार मनाना छोड़ देंगे तो बंद ही हो जाएगा त्योहार। तो यही बात है ना, छोड़ने के पक्ष में की बात नहीं कर रहा हूं मैं। नहीं, आप नहीं कर रहे, लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही है कि क्यों मनाना। अच्छा, एक आरोप ये भी लगा कहना है कि आप अपने त्योहार अपने घर में मनाओ। हाँ, एक विशेष समुदाय का जुलूस निकलना है, इसलिए जो सालतोरा जगह का जो नाम आपने लिया, वहां इसलिए शोभा यात्रा की परमिशन नहीं दी गई। अरे भाई, जो जुलूस निकलना है वो अगले दिन निकलना है, 2 दिन में 2 जुलूस निकल सकता है कि नहीं? अरे सर, तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना, विशेष समुदाय का जुलूस है सर। अरे सर, तैयारियां करनी है, जिनको जुलूस निकालना है उनको तैयारियां करनी है ना, पुलिस को थोड़ी ना टेंट समझाना लगाना है, जब वो दोनों याद है। और मैं एक बात बताता हूं, पिछले साल भी यही हुआ था। पिछले साल भी विश्व हिंदू परिषद कोर्ट में गया था, कोर्ट ने फिर परमिशन दिया। आज कोर्ट परमिशन दे देगा तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। अब इस मामले की भी सुनवाई कोर्ट में है। हाँ, बिल्कुल, और हर साल हो रहा है, हर साल शोभा यात्रा की परमिशन कोर्ट से लेकर आनी पड़ेगी। हाँ, ये तो चलेगा, बंगाल में तो यही हो रहा है कि अगर रामनवमी किसी और राज्य में ऐसा क्यों नहीं? सरकार इजाजत नहीं दे। किसी और राज्य में क्यों नहीं? किस राज्य में? वो वहां के सरकार के बयान से आप समझ सकते हैं किस राज्य में क्यों नहीं। अच्छा बताइए, मैं आपको एक बात बताता हूं,
कि इतने साल हो गए उत्तर भारत में, चाहे यूपी हो या फिर इवन बिहार मान लीजिए, या फिर किसी दूसरे राज्य में दंगे क्यों नहीं होते? दंगे कहां हो रहे हैं? आप राज्यों की लिस्ट निकाल कर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि वहां हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। जहां प्रश्रय मिल रहा है वहीं हिंसा हो रही है। ठीक है, एक लाइन में कंक्लूड अगर आप इसे करना चाहें। एक लाइन में यही है कि त्योहार तो मनेगा और लोग अपने तरीके से त्योहार मनाएंगे। जिन लोगों को त्योहारों से आपत्ति है वो उस दिन घर में रहे। ऐसा नहीं कि त्योहार मनाने वाले ही त्योहार बंद कर दे, ऐसा नहीं होगा। और आज एक त्योहार मने, कल को जाके आप बोल रहे हैं कि होली में ऑब्जेक्शन था इनको, रामनवमी में ऑब्जेक्शन था इनको, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी में ऑब्जेक्शन था इनको, दही हांडी में ऑब्जेक्शन था इनको। मैंने क्या करे? डर के मारे चुप हो जाए, बैठ जाए? बिल्कुल। तो उपाय क्या है? ठीक, बहुत धन्यवाद सर। बंगाल का जो आंकड़ा है जनसांख्यिकी का, अगर वो बात करें 2011 की जनगणना के हिसाब से, तो 82% वहां हिंदू है और 18% जो आबादी है वो उसमें विशेष समुदाय जिसे मुस्लिम समुदाय भी कहते हैं और जो माइनॉरिटी है वो भी है। लेकिन कुछ जो अनऑफिशियल जो आंकड़े आते हैं, दूसरी कोई भी माइनॉरिटी को कोई परेशानी नहीं है। नहीं, बौद्ध, जैन, ईसाई, मैं परेशानी की बात नहीं कर रहा हूं सर। मैं सिर्फ एक ही कौम है इस देश में जिसको सारे त्योहारों से परेशानी है। हाँ, वो तो है। सिर्फ और अनऑफिशियली आंकड़े ऐसे भी आते हैं कि उन 18% से अलग 12% लोग ऐसे भी हैं जो अवैध तरीके से घुसपैठ करके बंगाल में आए हैं, और जब से वो बंगाल में आए हैं तभी से बंगाल के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। उन्हीं के संरक्षण में ममता दीदी की जो सरकार है वो काम कर रही है। इसीलिए हिंदुओं के त्योहारों पर इस तरीके की रोक लगाने की कोशिशें बंगाल में लगातार जारी हैं। उस बात को भी मत भूलिएगा जिस हिसाब से ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के बाद बंगाल से ही उठती है, मुगलिस्तान बनाने के बाद बंगाल से ही उठती है। लेकिन ये जो डिसीजन कहीं ना कहीं लिया गया कि पिछली बार अगर 50 लाख लोग सड़कों पर थे, इस बार 1 करोड़ से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरेंगे, तो अगर शक्ति प्रदर्शन ही दिखाना है, वो ताजिया के जरिए हो, जुलूस के जरिए हो, तो फिर रामनवमी के जरिए क्यों नहीं शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा सकता बंगाल में? जी पंकज जी, आखिरी एक लाइन में बोलता हूं। आपने कहा ना अभी ईद मनी थी। हाँ, ईद में पूरे बंगाल हो या बिहार हो, कहीं किसी हिंदू ने कुछ नहीं किया। मस्जिदों में झगड़े किसके हुए पता है? शिया सुन्नियों के बीच लठबाजी हुई है सर। नहीं, बांग्लादेशी और लोकल मुसलमानों के बीच लड़ाइयां हुई है इस बार मस्जिदों में नमाज पढ़ने को लेकर। हाँ, उत्तर प्रदेश की बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बिहार और बंगाल की मस्जिदों में हुआ है कि जो रोहिंग्या है वो पहले से आके बैठ गए, और जब यहां के जो लोकल गए बोले हम नमाज पढ़ते थे, तो फिर झगड़ा करने लगे। ठीक है, अब बताइए समस्या कहां है? नहीं, समस्या तो है और उसका समाधान भी धीरे धीरे निकालना होगा। बाकी पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।